फ्रेंड, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है लाइन एंड एंगल्स। इस चैप्टर के अंदर हम लाइंस और एंगल्स दोनों को हम समझेंगे। तो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर यहाँ से 2.1 जो है हमारा पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि द टिप ऑफ कंपस। ये कंपस की आप टिप देख रहे हो। ये जो हम पेंसिल शार्प करते हैं तो वो आप देखो तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है। जो हमारी निडल्स होती हैं वहाँ पर एक पॉइंट होता है। ये देख रहे हो, यहाँ पे सब में पॉइंट है। तो यही पॉइंट हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट तो आप सबको पता ही है क्या है। ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, कई बार हम नेम दे देते हैं। आप नेम अपनी तरफ से इसको कुछ भी दे सकते हो, ए बी, कोई और पॉइंट है उसको आप सी दे दोगे, या फिर आप उसको आर भी दे सकते हो। जो भी आप नेम देना चाहो पॉइंट्स को अपनी तरफ से आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया जेड, पी और टी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे आपको पॉइंट में सिर्फ इतना ही समझना है। पॉइंट क्या है मैंने आपको बता दिया है। सेकंड हमारा जो आ जाता है वो आता है 2.2 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब कि अगर आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरो हमने यहाँ लगाया, एक एरो यहाँ। इसका मतलब ये है कि जो लाइन है उसका एक लाइन सेगमेंट जो होती है उसके जो है वो दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में हमारा एरो नहीं आता। हमने ये लाइन ड्रॉ करी, एक पॉइंट हम इधर लगाएंगे, एक पॉइंट हम इधर लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट ए बी। इसको हमने नेम दे दिया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया बी। इसका मतलब ये कि अब ये लाइन हमारी आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब ये तो नहीं कि आप इसको यहाँ से बढ़ा दोगे, यहाँ से बढ़ा दोगे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। पॉइंट आ गया तो मतलब इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और लाइन सेगमेंट आपकी फ़िक्स होती है, जितनी भी मेजरमेंट दी जाती है उतनी ही आप उसको ड्रॉ करते हैं। तो लाइन सेगमेंट में और लाइन में क्या डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट आपकी फ़िक्स होती है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको जितना चाहे, यहाँ पे एरो आएगा, जितना चाहे आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। नीचे देखो हमें एग्जांपल भी दिखा रहेगा, फिगर 2.2। देखो ये हमारी एक हमने लाइन ड्रॉ करी, उसको फिर हमने आगे और भी एक्सटेंड कर दिया। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, आप इसको जितना भी चाहे इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट में और लाइन में ये फ़र्क है। उसके बाद आ जाता है हमारा रे जो है हमारी वन साइड होती है, ऐसे इस तरफ। अगर इस तरफ है तो ये यहीं से आगे और बढ़ेगी। अगर हमारी रे इस तरफ है तो इधर से आगे बढ़ेगी। एक तरफ आप उसको जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पर वन साइड, एक साइड ही बढ़ेगी। दूसरी, क्योंकि दूसरी तरफ पॉइंट आ गया। क्योंकि जब आप टॉर्च भी देखो तो टॉर्च भी आगे की तरफ ऐसे जाती है, उसकी जो रोशनी है वो आगे की तरफ जाती है, पीछे तो नहीं आती। सन देखिए तो सन भी हमें आगे की तरफ ऐसे ही रेज देता है अपनी। तो रेज हमेशा वन साइड ही एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, उसका एक पॉइंट होता है। अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट। उसका एक वन पॉइंट होता है। कोई भी आप एक उसका पॉइंट ले लो, जैसे ये आपने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ से आपने ये जो है आपकी रे जा रही है, जैसे मान लो यहाँ ले लो, यहाँ से आपकी ये रे जा रही है, तो ये आपका एक एंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आप इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो दूसरी साइड से। अब आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रेज चारों में डिफरेंस पता चल गया। अब हम इसके फिगर इट आउट देखेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि रिहान है, उसने एक पॉइंट ऐसे मार्क किया ऑन अ पीस ऑफ पेपर पे। तो हाउ मेनी लाइन्स कैन वी ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अब वो कितनी लाइन्स जो है एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकता है। एक पॉइंट से आप जो है जितनी चाहे लाइन्स आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे आप इसको ऐसे कर सकते हो, जितनी भी चाहें आप इसमें जो लाइंस हैं पॉइंट के ऊपर से होके जानी चाहिए, आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो हम ये लिखेंगे कि जो रिहान ने हमारी लाइन जो एक पॉइंट लिया था उस पर हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करी हैं, इन्फिनिट लाइंस। ठीक है, अब जो शीतल है उसने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट ये। तो यहाँ पे वो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती है, सिर्फ एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकती है। तो 2 पॉइंट से हम जो है सिर्फ 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
और 1 पॉइंट से हम जो है वो इन्फिनिट मतलब नंबर ऑफ़ लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम नीचे लिखेंगे ये, साथ में तो हम फिगर बनाएंगे। आप ये दोनों फिगर बनाना जब रिहान का करोगे तो आपने एक पॉइंट बना के उसमें आपने बहुत सारी लाइंस जो हैं इस तरीके से दिखानी है। सभी लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर से होके जानी चाहिए। तो आप लिखोगे रिहान के लिए, इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, और साथ में आप ये फिगर बनाओगे। और शीतल के लिए आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे पहले आप शीतल के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 and only 1 line can drawn to pass through 2 points। सिर्फ 2 पॉइंट से एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 में जो हमें ये फिगर दिखा रखा है, इसके अंदर जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं वो बताएंगे। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स, हमें वो पॉइंट्स भी बताने हैं जो लाइन सेगमेंट पे, एंड विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, और 2 लाइन सेगमेंट कौन सी है इसमें वो बतानी है। ये 3 चीज़ें इन्होंने हमसे पूछी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या पूछा है, लाइन सेगमेंट्स, नंबर, नेम द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो फर्स्ट है हमारा LM, ये देखो ये LM एक लाइन सेगमेंट हो गया। दूसरा हो गया MP, थर्ड हो गया PQ और QR। ये सब लाइन सेगमेंट के हम यहाँ लिखेंगे LM, उसके बाद MP, PQ और QR। ये तो हमारी लाइन सेगमेंट्स हो गई। सेकंड हमें इसमें बताना था विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स ऑन द एग्जैक्टली ऑन द नंबर लाइन सेगमेंट। अब ये जो 5 पॉइंट हमें जो दे रखे हैं, ये 5 पॉइंट्स है ना, देखो ये 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं ये कौन से लाइन सेगमेंट पे है। ये जो हमारा जो लाइन सेगमेंट है, ये देखो यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट्स आएगा, पॉइंट्स L and R on 1 लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं वो भी हम देखते हैं। ओनली देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, जब हमने ऊपर यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखे थे LM, MP, PQ, QR, तो अगर हम इसमें देखें तो M हमारा जो दोबारा रिपीट हुआ था, इधर देखें तो P दोबारा रिपीट हुआ था, इधर देखें तो Q दोबारा रिपीट हुआ था। लेकिन हमारे 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे जो हमारे L और R, ये दोनों हमारे रिपीट नहीं हुए। तो जो L और R जो है, यानी कि ये पूरा का पूरा हम देखें तो हमारा एक लाइन सेगमेंट पे ये बना हुआ है। तो L और R 2 ऐसे ये पॉइंट्स हैं जो 1 लाइन सेगमेंट के ऊपर हैं। तो इसलिए जो हमें इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, तो वो 1 लाइन सेगमेंट हमारी है L एंड R। ठीक है। थर्ड इन्होंने हमसे पूछा है विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर हमें, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स M, P and Q are on 2 line segment। देखो कैसे, अगर हम पॉइंट M की बात करें तो ये हमारा LM पे भी आ रहा है और MP पे भी आ रहा है। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है ना हमारा M। इसी तरीके से हम P देखें तो हमारा MP पे भी आ रहा है, PQ भी आ रहा है, ये भी 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। इसी तरीके से हम Q देखें तो Q जो है हमारा PQ पे भी आ रहा है और QR पे भी आ रहा है। तो ये जो वो पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट के ऊपर हमारे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5 इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज।
अब टी जो है इन दोनों रेस का जो क्या है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि टी से हमारी एक रे जा रही है टी ए, दूसरी रे जा रही है हमारी टी बी। दो रेस जो हैं वो हमारे यहाँ से जा रही हैं। तो इन्होंने रेस का जो नेम है वो हमसे इन्होंने पूछा है, नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5। तो यहाँ पे जो रेस हमारी जा रही है उसका नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। रेस कौन सी जा रही है, तो पहले आप देखो टी से ए जा रही है हमारी, टी से ए, तो यहाँ लिखेंगे टी से ए। दूसरी कौन सी है हमारी, टी से बी, तो टी से हमारी बी भी जा रही है। सेकेंड इन्होंने हमसे पूछा है, इज़ टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस। क्या टी इन रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यस बिल्कुल हमने देखा कि जो टी है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम लिखेंगे यस टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच of the two rays। two rays टी ए, यहाँ पे एक ऊपर रे बनाओ, एंड टी बी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर आपने एक जो है यहाँ पर रे का सिंबल बना देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ रफ फिगर। अब यहाँ पर हमें ना एक रफ फिगर बनाने के लिए बोला गया है, उसको जो हमने फिर नेम देना है। जैसे कि फर्स्ट में इन्होंने हमें बोला है कि ओपी के ऊपर कौन सा सिंबल है हमारा, ये ओपी के ऊपर हमारा लाइन का जो है वो सिंबल है। तो यहाँ पर हमें 2 लाइंस बनानी है जो कि हमारी कहाँ पे मिलेगी, ओ पॉइंट पे है जो वो मिलेगी। तो कैसा फिगर बना सकते हैं हम इसमें, इसके लिए हम बना सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया ओ। अब यहाँ से एक लाइन जो है वो हमारी ऐसे जाएगी, ये हमारा ये पॉइंट है जिसको हमने ओ ले लिया। तो एक जो है हमारी रे इधर से लाइन जो है हमारी इधर से ऐसे जाएगी जो कि हमारे इस पॉइंट के ऊपर आएगी। ठीक है, दूसरी जो है वो हमारी कैसे जाएगी, यहाँ से, इसको हम दोबारा बनाते हैं। ये देखो यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इसको नेम दे दिया ओ। दूसरी जो हमारी जाएगी उसको हम यहाँ पर, वो भी हमारी ओ के ऊपर से जानी चाहिए क्योंकि वो हमारी कहाँ पे मिल रही है, 2। एक को तो हमने नेम दे दिया ओ और ये, और दूसरी जाएगी इधर से ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। तो ये एक पॉइंट पे आके यहाँ पर मिल रही है। तो ये हमारी हो गई ओ, ये हो गया हमारा क्यू, और ये हो गई ओ, और इधर हो गया हमारा पी। तो जो ओ क्यू है और जो ओ पी लाइन है वो हमारी कहाँ मिल रही है, ओ पे मिल रही है। इस तरीके से इसका फिगर बनाना है हमें। उसके बाद सेकंड हमें बोला गया है कि एक्स वाई रे है क्योंकि रे का सिंबल बना हुआ है, और पी क्यू जो है लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एम के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, पहले एम पॉइंट लेंगे हम। यहाँ पे हमने एम पॉइंट ले लिया। अब इसके ऊपर जो एक्स वाई है वो क्या है, एक रे है। तो पहले हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स और ये हो गया हमारा वाई पॉइंट। तो ये हमारी एक रे बन गई। रे वन साइड होती है। उसके बाद इन्होंने बोला है लाइन पी क्यू। अब इसके ऊपर हमारी एक लाइन जाएगी यहाँ से पी क्यू। ये पॉइंट हमारा क्या है, एम। तो इसको हम नेम दे देंगे यहाँ पर, ये हो गया पी और इधर हो गया हमारा क्यू। तो ये हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, एम पे। आपको याद रखना है कि एक्स वाई आपने रे बनानी है, इसलिए दोनों तरफ एरो नहीं होने चाहिए। उसके बाद सी है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। अब लाइन जो है हमें बनानी है ई एफ। एक लाइन हमें बनानी है एल, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली एल, इसको नेम दे दो एल। ठीक है, ऐसे।
इस पे कौन से पॉइंट हैं, ई और एफ, ये 2 पॉइंट बना दो इस पे, ई और एफ, ये 2 पॉइंट बना दिए हमने, ई और एफ। अब जो डी पॉइंट है ना वो उस लाइन के ऊपर नहीं, तो कहीं भी बना दो, ऊपर बना दो या नीचे बना दो, यहाँ बना दो, तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा। एक लाइन पे हमें 2 पॉइंट बनाने थे, लेकिन डी पॉइंट उस लाइन पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद डी है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, यानी कि हमें एक ए बी लाइन बनानी है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली ए बी, इसको नेम दे दो ए और इसको नेम दे दो बी। अब इसके ऊपर एक पॉइंट बना दो पी, कहीं पे भी बना सकते हो लाइन के ऊपर ये, ठीक है। इस तरीके से आपने ये भी करना है। दोबारा देखते हैं इसमें, ऐसे आप एक लाइन बना दो, इसको नेम दे दो ए और इधर बी, इसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा पी, कहीं पे भी बना सकते हो लाइन पे आप। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है फिगर 2.6 में जो हमें 5 पॉइंट्स दे रखी है, लाइन, रेस, लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, वो सब हमें बताने हैं। तो 5 पॉइंट आपको इसके अंदर कौन से दिख रहे हैं, देखो ये है डी है, ई है, ओ है, सी है, बी है। तो सारे पॉइंट्स के नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, डी, ई, ओ, सी और बी। उसके बाद लाइंस हमें इसके अंदर कौन सी एक लाइन जो है हमें इसमें बतानी, कौन सी तरह की लाइन, हमारे पास एक ही है इसमें, डी बी, तो हम लिखेंगे डी बी। उसके बाद 4 रेज इसमें हमें दे रखी है। एक पहली रे देखो ओ से बी जा रही है, दूसरी ओ से सी जा रही है, तीसरी ओ से ई जा रही है और फोर्थ हमारी ओ से डी जा रही है। तो ये 4th रेज के हम नेम लिखेंगे। पहली जो है ओ से बी, ओ से सी, फिर ओ से ई, फिर ओ से डी। उसके बाद 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। 5 लाइन सेगमेंट, पहला देखो डी से ई, उसके बाद ई से ओ, फिर ओ से सी और ओ से बी, और एक जो है हमारी इसके अंदर, हाँ डी से ई हो गया, ई से ओ हो गया, ओ से बी हो गया, ओ से सी हो गया और ओ से डी, पूरी एक लाइन ऐसे भी आएगी, ओ से डी। तो ये 5 लाइन सेगमेंट्स हैं जो हमें इसमें दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है हेयर इज़ अ रे ओ बी, फिगर 2.7 में हमें एक रे दिखाई गई है, ओ से जो ए की तरफ जा रही है, इट स्टार्ट हो, जो कि ओ से स्टार्ट हो रही है, एंड द पासिस थ्रू अ ए पॉइंट, इट्स ऑल्सो पासिस थ्रू द बी पॉइंट। अब ये ए तक तो जा रही है और ये बी से भी पास हो रही है और ए से भी पास हो रही है। तो कैन यू ऑल्सो नेम इट्स ओ बी वाई, क्या हम ओ बी को भी एक रे का नाम दे सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रही है, बिल्कुल हम इसको दे सकते हैं। और सेकेंड है कैन वी राइट ओ ए, रे ओ ए एज ए ओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रे जो है ओ से जो ए की तरफ जा रही है, और जो देखो ये ओ से ए की तरफ जा रही है, और अगर हम इसको फिर से देखें, इस रे को अगर हम फिर से देखें तो ये ओ से तो ए की तरफ जा रही है, तो क्या ए से ओ की तरफ आ रही है, अगर आ रही है तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं, वो बताना है हमें इसमें। तो पहला तो उन्होंने बोला था कि आप इसमें बताओ कि जो ओ बी है क्या वो भी एक रे है तो क्यों है। तो इसका आंसर तो येस है, ओ बी जो है वो भी एक रे है, ठीक है, जो आगे की तरफ ए और उससे भी आगे जा रही है। तो हम लिखेंगे येस रे। आप इसको साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट भी करना है इसमें भी। तो जो रे है वो है ओ ए, कैन ऑल्सो बी नेम्ड, हम उसको रे का नाम दे सकते हैं, एज रे ओ बी, ठीक है। जैसे हमने ओ ए को नेम दिया रे का, ओ बी को भी दे सकते हैं, क्योंकि जो उसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसका, ओ, जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो अगर हम देखें इसमें, एंड डायरेक्शन, इसका इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन जो है वो सेम है, जो कि ए की तरफ जा रही है और बी की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम इसको रे का नेम दे सकते हैं। डायरेक्शन के बाद आप लिखेंगे रिमेन सेम, ठीक है। तो येस रे ओ ए कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज रे ओ बी एज इनिशियल पॉइंट एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, क्योंकि जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो
सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, जैसे ओ ए में जा रहा है वैसे ओ बी में भी जा रहा है। सेकंड देखो, अब हमसे लिखा था कि जो ओ ए है ऊपर की तरफ जा रही है और अगर नीचे की तरफ आए तो क्या दोनों हमारी एक जैसी हैं? एक ही बात है, रे ऊपर की तरफ जा रही है, रे नीचे की तरफ जा रही है, एक बात है इसमें। तो हम इसमें लिखेंगे ये हमारा बी है, हम लिखेंगे रे ओ ए। जो रे ओ ए है वो कैन नॉट बी नेम्ड एज ए ओ। हम उसको ये रे का नाम नहीं दे सकते क्योंकि रे जो है वो वन डायरेक्शन में जाती है। जब एक बार वो ऊपर चली गई तो वहाँ से वापस थोड़ी आएगी रे, मैंने आपको बताया था ना। तो वो जो है वो उसको हम ए ओ का नाम नहीं दे सकते। एज द इनिशियल पॉइंट, जो उसका इनिशियल पॉइंट है ऑफ द रे इज़ ओ नॉट ए, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट ओ है, ए नहीं है इनिशियल पॉइंट, इसलिए हम उसको ओ ए का जो है, जैसे यहाँ लिखा ना कि ओ ए और ए ओ दोनों सेम है, हम उसको कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए वो ओ है, ए नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी 2.4 तक कर लिया। हमारा ये जो पेज नंबर है 17 तक हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो हम पेज नंबर 17 से ही स्टार्ट करेंगे। वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।